त्योहारों का सीज़न तो बस अब आने ही वाला है। पहले रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, मीन्स रक्षाबंधन से फेस्टिवल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर एक पे एक फेस्टिवल्स आते हैं। और हम इंडियन की खास बात होती है, हम हर फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस फेस्टिवल में क्लीनिंग को लेकर स्ट्रेस ना हो, इसके लिए मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया है। जुड़े रहिएगा इस व्लॉग में, एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। देखो क्लीनिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सबको पता है। अगर मैं आपको बोलूँ एक दिन में आप पूरा घर क्लीन कर लोगी बिना थके, तो ऐसा ना ही आपको जचेगा और ना ही आप इसे मानोगे। ठीक है, लेकिन हमें कुछ मैनेजमेंट आना चाहिए, कुछ क्लीनिंग की ट्रिक्स आनी चाहिए, जिससे हम अपने घर की क्लीनिंग बिना थके कर सकते हैं। देखिए, अब कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ दीपावली पे ही डीप क्लीनिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ दीपावली पे ही घर को डीप क्लीन करते हैं। लेकिन आप दीपावली के 1 डेढ़ महीना पहले से, या फिर कोई भी फेस्टिवल आता है वहाँ उससे पहले ही, मुझे तो लगता है कि जन्माष्टमी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोगों को छोटी मोटी क्लीनिंग, जिससे कि आपको आगे जाके बर्डन नहीं होए। और पहले अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगी ना, यकीन मानिए आप कभी भी थकेंगी नहीं। और आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपको समझ आएगा कि अभी आज मुझे थोड़ा सा और क्लीन करना है और क्या क्लीन करना है। और अगर आप दीपावली से सिर्फ 3 4 दिन पहले, बहुत लोग करते हैं 1 वीक पहले या 3 4 दिन पहले, जब डीप क्लीन करते हो ना घर को, बहुत आप स्ट्रेस्ड हो जाती हो। और फिर आपको लगता है कि काश मैंने पहले क्लीन स्टार्ट कर दिया होता। तो बेटर है कि उस स्ट्रेस आपको ना रहे, उससे आप पहले स्ट्रेस को रिमूव करना चाहते हो तो आप पहले प्लानिंग करके चलिए। जैसे अभी मैंने जाले साफ़ किए, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ दीपावली आएगी या तो साल में एक ही बारी हमें जाले साफ़ करने हैं घर में। जाले तो होते ही रहते हैं, हर घर में ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद होते ही रहते हैं। तो आप टाइम टू टाइम थोड़ा सा टाइम लेकर देखो, घर की जो हमारा डेली रूटीन का काम है, आप लोगों को लगता है वो ही बहुत ज़्यादा हम कैसे कर लेंगे, वो भी आप साथ साथ करो। 5 5 10 मिनट जहाँ आपको डस्ट ज़्यादा दिखाई देती है, वहाँ सिर्फ 5 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट्स आप लगा लोगे, तब आपको आगे जाकर डीप क्लीनिंग में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अब मैंने जाले साफ़ कर लिए हैं और अपना ग्लासेस, जो मेरी विंडो थी उसको भी साफ़ कर लिया है। 10 10 मिनट्स लगे हैं मुझे उन्हें क्लीन करने में, ताकि जब मैं इनको डीप क्लीन करूँगी ना तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। और बारी जब क्लीनिंग की आती है तो डीक्लटर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम डीक्लटर नहीं करेंगे ना तो हमारा घर क्लीन होगा ही नहीं। तो अभी से आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपने डेली रूटीन के घर के सब काम किए, जैसे पोछा, झाड़ू, बर्तन, जो भी आपका खाना बनाना, कुकिंग होता है, अगर हेल्पिंग मेड आपकी आती है तो उसके बाद आपके पास 10 मिनट्स 10 10 मिनट्स आप लगाओ, डेली के लगाओ। सिर्फ आपको डीक्लटर करना है। कोई एक ड्रॉअर ले लो, कोई एक कॉर्नर ले लो, कोई ड्रेसिंग का पार्ट, कोई वैनिटी का पार्ट, और साइड टेबल्स ले लो। आप कुछ भी ऐसा चीज़, ऐसा कॉर्नर उठा लो जिससे आपको सिर्फ डीक्लटर करना है। और अगर आप डीक्लटर करते जाओगे ना, आप यकीन मानिए साथ में आपकी क्लीनिंग खुद पे खुद हो जाएगी। तो मेरा ये बेड की जो साइड टेबल्स थी, आज मैंने सोचा इसको डीक्लटर करूँगी, और डीक्लटर करने के बाद मेरा अपने आप ही क्लीनिंग भी हो गया और साथ में ऑर्गेनाइज भी हो गया। क्योंकि देखो, जब हम डिक्लटर करते हैं, ऑब्वियसली बात है, सारा सामान हम रिमूव करते हैं, फिर सब हम क्लीन भी करते हैं। क्लीन करके फिर हम जब सामान रखते हैं उसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो इसलिए ये क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिक्लटरिंग, ये साथ साथ लिंक्ड है। और इस प्रोसेस को अगर आप समझ जाओगे ना, आपकी क्लीनिंग बहुत आसान होने वाली है। तो मैंने अपने ना बेड की साइड टेबल्स को सिर्फ 10 10 मिनट्स लगाकर बिल्कुल अरेंज कर दिया है। लेकिन अब बारी आती है सबसे बड़ा काम, जो हमें लगता है ना, वो हमें लगता है किचन का काम। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, किचन का काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। क्यों ना आप इसे थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके करिए, थकिए नहीं, इरिटेट मत होइए और परेशान मत होइए। और इस तरह से मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, ताकि आप अभी से क्लीनिंग की जो थेरेपी है ना, और जो आपका काम है स्टार्ट कर दोगी ना, तो आगे चल के दीपावली के आसपास आप मुझे बहुत थैंक यू बोलने वाली हैं। क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी क्लीनिंग टिप्स मैं आपको बताती रहूँगी और आप मोटिवेट होती रहेंगी और क्लीनिंग करती रहेंगी। और सबसे बड़ा जो मेन हमारा हथियार है, जिसे हमें किचन का
क्लीनिंग हमें करना होता है इजीली क्लीनिंग हो जाती है। देखो नहीं तो हम पहले क्या करते थे, घंटों स्क्रब से रगड़ते रहते थे, ओनली विम लगाते थे। लेकिन अब आजकल हमारा, आपको पता है होममेड हमारा जो बन गया है ये लिक्विड, तो कितना इजी हो जाता है, सबको ही पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। हम थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे, और गर्म पानी करने के बाद में जब हम कोई भी बड़ा बर्तन है उसमें आप ले सकते हो, या स्प्रे की बोतल भी आप ले सकते हो, और उसमें आप पोर कर दोगे ये गर्म पानी। और इससे ना अपनी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कम लेगी आपको, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये ग्रीस, किचन में सबसे ज़्यादा ग्रीस एरिया होता है और ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रीस एरिया को रिमूव करता है, इसलिए हमारा टाइम भी कम लगता है। और हमने एक ढक्कन के करीब इसमें डाल दिया है विनेगर, और फिर इसमें डाल देंगे जो भी आप लिक्विड जेल जो यूज़ करते हो। मैंने इसमें विम लिक्विड जेल यूज़ करती हूँ, मैंने वो ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है, विनेगर है ना, ये अपना कमाल दिखाएगी। ये इनका केमिकल लोचा होता है, एक्शन रिएक्शन होता है, तो इससे जो ग्रीजी एरिया होता है ना किचन का, बहुत जल्दी रिमूव होता है। और अब फेस्टिवल आने वाले हैं, तरह तरह के पकवान हमारे किचन में बनने वाले हैं, तो सबसे मेजर काम यही है कि हम सबसे पहले अपने किचन की चिमनी को क्लीन कर लें, क्योंकि एक चिमनी एक ऐसा पार्ट होता है जो डेली बेस पे क्लीन नहीं होता है। तो इसको अगर आप टाइम टू टाइम क्लीन करोगे ना, तो आपकी किचन के और भी आपके काम इजी होते जाएंगे। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर सारा जो इनका पार्ट्स है इसको रिमूव कर दूंगी। और लिटरली आपको पता है चिमनी को क्लीन करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, होब को क्लीन करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। देखो डेली बेसिस पे हम होब को क्लीन करते ही हैं, एक तरह से हम कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ हम ऐड करते हैं, लेकिन हमें उसे डीप क्लीन नहीं करते हैं ना। तो वो डीप क्लीन अगर आप दीपावली से पहले कर लोगे ना, 2-3 बार भी करोगे ना, बहुत इजी हो जाएगा आपको बार बार क्लीन करना, और आपका बहुत ज़्यादा ग्रीजी किचन भी नहीं रहेगा। आप देखिए ऑयली, हमारा इंडियन खाना कितना ऑयली होता है हमें पता भी नहीं चलता है, अगर हम कम ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी चिमनी की जब हालत देखते हैं तब पता चलता है कि हम कितना ऑयल यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, और जो कि ऑयल यहाँ ये चिपकता है। तो और बस यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको दिखाने के लिए भी मैंने ये कुछ हॉब क्लीन नहीं किया था, और क्योंकि कुछ मेरा 1-2 दिन पहले यहाँ पर दूध गिर गया था, तो मुझे था कि मुझे व्लॉग में ही आप लोगों के साथ में शूट करूँगी और मैं इसे क्लीन कर दूँगी, तब मैंने बस नॉर्मली वाइप कर दिया था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से चिमनी को भी क्लीन करा। लिटरली फ्रेंड्स, मुझे 5-10 मिनट्स लगे थे इन ग्रीजी एरिया को रिमूव करने में, अदरवाइज़ नहीं तो बहुत टाइम लगता है। पहले ग्रीज एरिया को रिमूव करो, फिर उसे अच्छे से रब करो, फिर अच्छे से फिर वेट क्लॉथ लगाओ, फिर ड्राई क्लॉथ लगाओ। ठीक है, अभी भी वही लगेगा, ड्राई क्लॉथ वेट क्लॉथ, लेकिन उतना टाइम टेकिंग नहीं होता। हमें क्लीन करना भी ईजी लगता है, इवन एन्जॉयफुल लगता है, क्योंकि वो ईजिली उसके स्टेन्स होते हैं, ग्रीज होता है ना, वो रिमूव हो जाता है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि वो जो ग्रीज एरिया रिमूव करते करते ही हमें 1 आवर लग जाता था, तो उसके बाद हम जाके अपना क्लीन करते थे। और ये जो स्क्रब ब्रश है, इसे बहुत इजी हो गया क्लीनिंग करना। मैं तो टाइल्स भी क्लीन कर देती हूँ, और अपना कोई कुक टॉप वगैरह ये भी क्लीन कर देती हूँ। तो काफ़ी मतलब आजकल टूल्स भी इतने ज़्यादा आ गए ना, जो इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको एक डस्ट ब्रूम दिखाया था, उससे भी क्लीन हो जाता है, और ये उससे हमारी डस्ट सारी ड्रॉयर की क्लीन हो जाती है। ये ब्रश है जिससे इजीली क्लीन हो जाता है, हमारे हाथ पे कुछ लगता भी नहीं है। अदरवाइज़ हम कुछ भी रगड़ते हैं तो हमारे हाथ पे कुछ ना कुछ लग जाता है, जैसे स्टील वूल हाथ में लगाते हैं तो वो लग जाता है। तो इस तरह से ब्रशेज़ यूज़ करते हैं ना, तो हम भी कुछ ऐसा हमें लगता भी नहीं है। तो होब के जो बटन्स होते हैं उसके नीचे भी काफ़ी धूल डस्ट यहाँ चिपक जाता है, उसको भी क्लीन करना होता है। और साथ में टाइल्स भी आपको पता है टाइम टेकिंग होती है, तो इसलिए अगर आप दीपावली से 2-3 बार इसको पहले क्लीन कर लोगे ना, 5-10 मिनट्स लगा लो, ज़्यादा टाइम मत दो कि आपको अभी से बहुत चमकाते जाना है। एक बार थोड़ा सा आप वहाँ पर क्लॉथ लगा दो, थोड़ा सा वेट क्लॉथ लगा दो, तो ईजी हो जाएगा जब हम डीप क्लीन करेंगे। तो अभी मानकर चलिए कि हमारी डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो ही गई है, जो कि हम 2-3 दिन में नहीं करेंगे, 2-3 महीने में बहुत आराम से अच्छे से कर लेंगे और बिना थके करेंगे। तो ये जो व्लॉग है ना, उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जो जॉब पे जाते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ, वो सोचते हैं कि हम इतना टाइम कैसे दीपावली की क्लीनिंग करेंगे। अगर आप संडे टू संडे भी इस तरह से छोटे मोटे आप थोड़ा घर को क्लीन करते रहोगी ना, और छुट्टी वाले दिन, तब भी आपका घर पूरा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो डिप करके रखे थे, मैंने थोड़ा सा विम जेल अपना बॉटल में निकाल लिया था, स्प्रे बॉटल में, और बाकी मैंने उसी
बॉल में ये सारी चीज़ें डिप करके रख दी थी और लिटरली 5-10 मिनट्स लगे मुझे इनको क्लीन करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा, सारा ग्रीस बिल्कुल रिमूव हो गया था। विनेगर ने, बेकिंग सोडा ने अपना काम दिखा दिया था, बिल्कुल क्लीन। 5-10 मिनट में मेरे ये सारे यूटेंसिल्स उसके चिमनी के क्लीन हो गए थे। अब जब ये ड्राई होंगे तब मैं इनको वापस उनकी जगह पर लगा दूंगी। अब आप देख सकते हो शाइन भी कितना ज़्यादा करने लग जाता है एज इट इज़। ये होममेड लिक्विड ना लिटरली सॉल्यूशन बहुत हमारी हेल्प करता है किचन के क्लीनिंग में। और अब बारी आती है, जिस तरह के देखो, अगर आप चाहो तो कोई किचन का एक ड्रॉअर ले सकते हो, वो संडे टू संडे क्लीन करो, दिन में एक बार या एवरीडे एक कॉर्नर लेके क्लीन करो, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेने वाली है, प्रोसेस बहुत लंबा होता है किचन के क्लीनिंग का। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ कि ये जो सनमाइका है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। नीचे का आज कर दूंगी, कल ऊपर का कर दूंगी, क्योंकि नीचे का ज़्यादा स्टेन्स चले जाते हैं ना, हम कुछ भी मॉपिंग करते हैं या फिर बच्चे भी घूमते हैं या कुछ भी है, नीचे स्टेन्स ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर वाली साइड में। तो नीचे वाली साइड में आज सारे इसको क्लीन कर दूंगी। उसी सॉल्यूशन से क्लीन कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो सॉल्यूशन मेरे पास में बच गया है और जो मैंने अभी सॉल्यूशन बनाया है। 5 मिनट्स लगते हैं, मैंने इसको पहले वेट में लगा देती हूँ और उसके बाद मैं ड्राई क्लॉथ से कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जो इसके जो स्टेन अगर दिख भी रहे होते हैं ना, 5 मिनट में रिमूव हो जाते हैं। ज़्यादा हमारी कोई भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपकी ये जो क्लीनिंग है ना बहुत इजी होने वाली है और बिना थके होने वाली है। और फिर यहाँ जो मैंने बेडरूम वगैरह साफ़ किया था, अभी मैंने यहाँ बेडशीट लगा दी है। इस रूम में मैंने थोड़ा सा लाइट कलर की बेडशीट मैंने लगाई है। ये वैसे भी लाइट कलर हो गया थोड़ा सा, सोच रही थी अभी 1-2 बार और यूज़ हो जाए, फिर इसका कुछ ना कुछ कोई ना कोई DIY कर देंगे। तो अभी मैंने यहाँ लाइट कलर की लगा दिया और इधर भी लाइट वाइट कलर ही चलता है मेरा। इस वाले बेडरूम में तो हमेशा ही मेरी वाइट बेस ही जाता है और मुझे ज़्यादा, क्योंकि इंटीरियर भी वाइट बेस है और मुझे पसंद भी वाइट बेस में बेडशीट आती है, तो घर एक बार थोड़ा सा रेडी हो जाता है। अभी जन्माष्टमी आने वाली है तो थोड़ा सा घर को क्लीन कर लो। बेटर है कि अपने घर को धीरे धीरे क्लीन करोगे ना, आप थकोगे नहीं, फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगी। ठीक है, रक्षाबंधन पे ऐसा कुछ खास नहीं सेलिब्रेशन होता, लेकिन करने में तो हर दिन सेलिब्रेशन ही होता है, कोई भी छोटा फेस्टिवल हो, बस मौके चाहिए होते हैं। तो रक्षाबंधन और ये जन्माष्टमी जो आने वाली है उसके लिए मैंने आपको थोड़ी बहुत तैयारी के लिए मोटिवेट कर दिया है। और यहाँ पर देखो मेरे रूम्स वगैरह सब रेडी हो गए हैं और बारी आती है अब मंदिर की। मंदिर को हम कैसे भूल सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। मंदिर क्लीनिंग मैंने अभी फ़िलहाल किया था, लेकिन अब सेम मैं जन्माष्टमी वाले दिन, उस दिन मैं जब वस्त्र चेंज करूँगी कान्हा जी के, तभी मैं मंदिर उसी दिन क्लीन करूँगी। अभी मैंने हाल फिलहाल क्लीन कर लिया है, आप लास्ट वीडियो मेरा चेक कर सकते हो। और मंदिर की बारी आती है तो ड्रेसेस जो मंदिर के लिए हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो सब अरेंज करके अभी रख दिए हैं मैंने, क्योंकि अब जन्माष्टमी का फेस्टिवल आने वाला है और साथ में मैंने अपनी रक्षाबंधन के लिए अपनी एक ड्रेस भी यहाँ अरेंज कर ली है। कमेंट करके बताना फ्रेंड कैसी लगी है। अभी मैं यहाँ वियर करके नहीं दिखा रही, किसी शॉर्ट में आपको वियर करके दिखाऊंगी। कलर भी बहुत अच्छा है, फर्सी सलवार है और काफ़ी प्यारी लग रही थी ये वाली ड्रेस, और कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स, व्लॉग को देख के चले जाते हैं, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।